हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर सा ये थालपोस बनाना बताऊंगी। स्मॉल साइज़ का ये थालपोस है, बहुत ही सुंदर सा है, बहुत ही ईजी है इसे बनाना। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। तो कोई भी कलर में आप इसे बना सकते हो, ईजिली आपका ये बन जाएगा। तो चलिए इस खूबसूरत से थालपोस के डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम वाइट कलर के धागे से यहाँ पे एक मैजिक लूप बना लेंगे। इस तरह से आगे वाले धागे को क्रोशे में रखते हुए इस तरह से बन जाएगा आपका। यहाँ पे पकड़ लीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे सर्कल को छोटा कर लेंगे जिससे बनाने में हमें सुविधा होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिंग के अंदर आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे को बना लेंगे। फिर से डालेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। यहाँ पे डालेंगे, 2 लूप है, दोनों को एक साथ ओवर करेंगे तो इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 20 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, तब आपको आगे का डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए शुरू में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। रिंग को अच्छे से यहाँ पे टाइट कर लेंगे। इसके ऊपर देखिए आपको 3 चेन लेनी है। ठीक है, इस तरह से एक बनाई हमने, एक चेन, इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो। एक स्टेज में हमारे यहाँ पे बन गया। अब इससे अगले वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 स्टेज में हमारे ये बन गए 2 डबल क्रोशिया। इसके बीच में आपको 2 चेन लेनी है। फिर से इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। तो 2 स्टेज में आपको एक एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 2 चेन लेनी है। इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली स्टेज में डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है। तो हर एक में आपको डबल क्रोशिया को बनाना है। तो यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया है, तो सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से लॉक नहीं करना है। यहाँ पे देखिए नीचे से क्रोशिया हुक को इस तरह से लाते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1, 2 और 3 चेन लेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे अगले वाले में ये जो डबल क्रोशिया है, इसके नीचे से इस तरह से क्रोशिया को लाना है और एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। इस तरह से बन जाएगा आपका। फिर आपको 1, 2 और 3 चेन लेनी है बीच में। अब देखिए इससे अगले वाले में फिर से नीचे से डालेंगे और इनकम्प्लीट फ्रंट 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 लूप क्रोशिया में है। फिर से इससे अगले वाले में इनकम्प्लीट फ्रंट 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे देखिए हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका ये डिज़ाइन बनेगा। इसके बाद आपको 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे इस तरह से डालना है और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है फ्रंट 4। फिर से इनकम्प्लीट फ्रंट 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बनाएंगे, फिर इसे एक साथ ओवर कर लेना है। फिर से आपको 3 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेते हो तब दिखाते हैं। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने लॉक किया था यहाँ पे क्लस्टर को, तो यहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। इस तरह से आपका बन जाएगा। ये डिज़ाइन आपका इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके ऊपर देखिए यहीं पर आपको 1, 2 और 3, 4 चेन लेंगे। ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए क्रोशिया में 2 बार धागे को लपेटना है। अब इससे अगले वाले यहाँ पे जो लॉक किया था इसमें हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से आपका ये ट्रायंगल की तरह बन जाएगा कि ऊपर आपको 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेनी है। फिर से आपको देखिए इसी जगह पे जहाँ पे अभी बनाया था वहीं पर एक ट्रिपल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से इससे अगले वाले में यहाँ पे जो लॉक कर रखा इसमें आपको बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से ये देखिए ऐसे दिखाई देगा। इसके बाद आपको 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेनी है। फिर से देखिए इसी जगह पे यहीं पर एक ट्रिपल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन आपका दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एक बार और दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया को बनाना है। इससे अगले वाले में यहाँ पे डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया में इस तरह से बना लेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 5 चेन लेनी है इस तरह से। फिर से देखिए इसी जगह पे
यहाँ पे अभी बनाया था, इसी में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक ही बनाया था, 4 चलनी थी, तो इसी जगह पे देखिए हमें एक ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। सेम जगह पे इस तरह से ये बना लिया हमने। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 5 चेन लेने हैं। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसमें हमें यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नीचे दिखाते हो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है। अब ये जो चेन स्पेस है 5 चेन का, इसमें आपको इस तरह से डालना है, सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा और लास्ट का 7वां। तो एक चेन स्पेस में आपको 7 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पे बीच में नहीं बनाएंगे, इससे अगले वाले चेन स्पेस पे फिर से आपको यहाँ पे 7 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो हर एक गैप में आपको इस तरह से 7 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये बन गया हमारा। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, इसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। इसके बाद आपको 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। ठीक है, अब इससे अगले वाले में दूसरा बनाएंगे, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर लास्ट का 7वां। तो 7 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया थे, तो 7 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना ली। इसके बाद देखिए यहाँ पे बनाना है बीच में, यहाँ पे हमने बनाया नहीं था, तो यहाँ पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया को बना लेना है। इसके बाद देखिए बीच में हमें एक चेन लेनी है इस तरह से, फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एक भी स्टिच बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा और लास्ट का 7वां। तो 7 के ऊपर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए बीच में बनाना है, यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, बीच में आपको एक चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा। फिर से आगे फिर से हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, जैसे बना रखा है इसी तरह से बीच में आपको 20 स्टिच बनानी है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा शुरू वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर आपको एक चेन लेनी है, फिर से इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये बना लिया हमने। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में ये जो डबल क्रोशिया बना रखा, 3 चेन लेते हैं हमने, तो यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में आपको स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से आपका दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें बनाना है। पहले हमें इस तरह से 1 2 3 चेन लेनी, एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर से देखिए इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से, सेम जगह पे एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाना। तो चेन को मिला के हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। धागे को छोड़ के यहाँ पे हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। ठीक है, ये जो शुरू में 3 चेन ली थी इसमें इस तरह से क्रोशिया को, ये देखिए जो धागा है उसके अंदर से निकालना है, इस तरह से निकाल लेंगे तो ये हमारा छोटा सा पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी, 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए एक स्टिच को आपको छोड़ना है। ठीक है, एक में हमारा ये बन गया, एक को छोड़ेंगे। अब इससे अगले वाले में यहाँ पे फिर से हमें इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया, इसी जगह पे एक और बनाएंगे, फिर से इसी जगह पे एक और बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बन गए,
इसके बाद धागा छोड़ के अब यहाँ पे देखिए जो ये पहला वाला डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसमें इस तरह से डालते हुए इस धागे को इसके अंदर से निकाल देंगे। फिर से आपको 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे इससे अगले वाली स्टेज में फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर से धागा छोड़ के आपको यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच को बनाना है। ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया है ना इसमें इस तरह से डालते हुए ऐसे निकाल लेने। फिर से आपको 2 चेन लेनी, फिर से इससे अगले वाले में। तो 3 स्टिच में हमें लगातार इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच को बना लेना है। 2 और ये 3 बनेगा। इसके बाद आपको धागा छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए जो पहला वाला डबल क्रोशिया इसमें इस तरह से निकाल लेना है धागे को। तो ये 3 हमारे लगातार बन गए, ठीक है। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब यहाँ पे एक स्टिच को छोड़ना है, जैसे पहले हमने शुरू में छोड़ा था इसी तरह से एक को छोड़ के इससे अगले वाले स्टिच में फिर से हमें पॉपकॉर्न स्टिच को बना लेना है। डबल क्रोशिया बनाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरह से फिर से धागे को छोड़ देंगे। फिर से यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया है इसमें इस तरह से धागे को निकाल लेना है। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 5 पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। शुरू में और लास्ट में हमने एक एक चेन को छोड़ा है, बीच में हमने 3 को एक साथ ही बनाया है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने 20 स्टिच बना रखी है बीच में, यहाँ पे एक चेन का यहाँ पे गैप था, तो इसमें हमें एक डबल क्रोशिया को बना लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर आपको 2 चेन लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे सेम ही बनाना है। ये देखिए यहाँ पे ये है और यहाँ से हमारे 7 शुरू होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले में फिर से हमें इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच को बना लेना है। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर धागे को छोड़ के यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला वाला डबल क्रोशिया इसमें इस तरह से डालते हुए धागे को यहाँ से निकाल लेना है। 2 चेन लेके सेम इसी तरह से बनाना है। एक स्टिच को छोड़ के बीच में हमने 3 को बनाना है, जैसे यहाँ पे बनाया था सेम इसी तरह से यहाँ पे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए जो पॉपकॉर्न स्टिच बना है इसी में स्लिप स्टिच से हमने लॉक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोनों पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में जाना है, स्लिप स्टिच लगानी है आपको इस तरह से। इसके बाद आपको 1 2 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। फिर बीच में 1 और 2 चेन और लेनी है बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए इन दोनों पॉपकॉर्न के बीच में जाना है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये बन गया। फिर से आपको 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए दोनों पॉपकॉर्न के बीच में जाना है, डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर से 2 चेन लेनी है। फिर से दोनों पॉपकॉर्न के बीच में जाना है, एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो बीच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसी डबल क्रोशिया के ऊपर आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पे बीच में 1 और 2 चेन लेनी है। फिर से इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारा 20 स्टिच बनेगा इस डबल क्रोशिया के ऊपर। के बाद आपको 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए दोनों पॉपकॉर्न के बीच में 2 पॉपकॉर्न है, इनके बीच में जाना है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है। इसी तरह से आपको इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनाया इसी तरह से यहाँ बीच में आपका 20 स्टिच बनेगा, बाकी जगह डबल क्रोशिया। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे धागे को कट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने 5 चेन ली थी, तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से लॉक कर लिया। यहाँ पे 20 स्टिच बनाए हमने, ठीक है। यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से लॉक किया, 1 चेन लेके धागे को कट कर लिया। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया वाइट वाला। अब यहाँ पे हमें धागा चेंज करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे येलो कलर का धागा ले रही हूँ, आप कोई भी कलर का धागा ले सकते हो। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 20 स्टिच बनी है हमारी, अब हमें उसी में बनाना है, ठीक है। तो 20 स्टिच बना है, इसमें आपको इस तरह से स्लिप स्टिच से धागे को पहले लॉक कर लेना है। इसके ऊपर आपको 3 चेन लेने हैं, जो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा इस तरह से। इसके बाद देखिए इसी जगह पे आपको डबल क्रोशिया को बनाना है। दूसरा बन गया, इसके बाद तीसरा। तो 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए चेन को मिला के। फिर आपको 2 चेन लेनी है। फिर से इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये हमारा दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए कोई चेन नहीं लेनी है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 ब्लॉक को छोड़ना है। तीसरे वाले ब्लॉक में आपको फिर से
डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 चेन लेने, 1 और 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया। एक बनाया, दूसरा, फिर तीसरा। इसके बाद फिर से आपको कोई चेन नहीं लेनी, यहाँ पे 2 ब्लॉक छोड़ के फिर से देखिए यहाँ पे 20 स्टिच है, इसमें आपको बना लेना है इस तरह से डबल क्रोशिया। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा। बीच में आपको 2 चेन लेनी, 1 और 2, फिर से इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर से यहाँ पे इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे, फिर 2 ब्लॉक छोड़ के फिर से 20 स्टिच में। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ब्लॉक हमें छोड़ के अब यहाँ पे जो हमने 3 चेन ली थी, इसमें हमें स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से, फिर से स्लिप स्टिच और यहाँ पे 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच लगानी है। फिर से आपको 1 2 3 चेन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा, फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया, 2 बन गए, फिर से 1 और बनाना है। तो 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर बीच में आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। सेम ही राउंड बनाना है हमें जैसे नीचे बनाया था, ठीक है। एक बन गया हमारा, ये दूसरा बनेगा, फिर यहाँ पे तीसरा, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है। अब इससे अगले वाले 2 चेन के स्पेस में यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसके बीच में हमें 2 चेन लेने, 1 और 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा। तो इसी तरह से इस राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आपका ये डिज़ाइन दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से हमें इसे पूरे को बना लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से आपको स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। तो ये राउंड इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इससे आगे वाली स्टिच में इस तरह से जाना है, स्लिप स्टिच लगाएंगे, एक स्टिच को हमें यहाँ पे छोड़ देना है। इसके ऊपर हमें 3 चेन लेनी है, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे छूट गया, ये डबल क्रोशिया बन गया इसके ऊपर। अब देखिए इसके ऊपर भी हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए बीच वाले स्पेस पे आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने, 1 और ये 2, फिर बीच में 1 2 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेने। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पे पहले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनेगा, फिर दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और लास्ट वाले को हमें छोड़ देना है, ठीक है। ये छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे इस तरफ वाले में भी हमें 1 को छोड़ देना है, यहाँ पे सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बना लिए। बीच वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने, 1 बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। अब बीच में आपको 3 चेन लेने, 1 2 3, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे बनाया 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे दूसरा। फिर देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पे पहले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे के ऊपर, फिर तीसरे वाले को हमें छोड़ देना है। दोनों साइड से इसी तरह से छोड़ना है, इस तरफ वाला भी हमें छोड़ देना है, फिर यहाँ पे बनाना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह से आपका दिखाई देगा। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आपको देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से इसके बीच में से स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसको हमें क्रोशिया से इस तरह से इसके ऊपर से ऐसे कवर करते हुए से पीछे की साइड ले जाना है और डबल क्रोशिया को बना लेना है। ये हमारा बैकवर्ड डबल क्रोशिया बन गया, ठीक है। इसके बाद देखिए इस तरह से बनाना है, हमें पीछे की साइड को ले जाना है, डबल क्रोशिया को हमें इस तरह से कवर कर लेना है, ठीक है। और पीछे की साइड से आपको डबल क्रोशिया को बना लेना है। ये देखिए
इस तरह से ये डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे बनेगा। इसे हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए चेन की तरह कितना प्यारा सा लग रहा है। ये उभरा हुआ डिज़ाइन हमारा आएगा। ठीक है, बीच में आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर बीच में आपको 1 2 3 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया को बना लेना है। फिर से देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से हमारे 5 बन गए। ठीक है, 5 हमारे इस तरफ बनेंगे, बीच वाले को लेके इस तरह से देखिए यहाँ पे घुमाते हुए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए बनाना हमें डबल क्रोशिया है, पर जो ये डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे डबल क्रोशिया को बना लेना है। ठीक है, ये देखिए। इसके बाद देखिए जो लास्ट वाला है इसमें हमें इनकम्प्लीट बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार निकाला 2 लूप हमारे क्रोशिया में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरफ वाले में यहाँ पे भी आपको इस तरह से घुमाते हुए बैक पोस्ट इनकम्प्लीट बनाना है। अब यहाँ पे 3 लूप हैं हमारे। ठीक है, इसको हमें एक साथ ओवर कर लेना है, तो बीच में आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। इस तरह से घुमाते हुए पीछे के साइड को ले जाना है, डबल क्रोशिया को बना लेना है। ये देखिए क्रोशिया को ऐसे करके डबल क्रोशिया को कवर करते हुए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए बीच में आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये पूरा मिला के हमारे यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर 3 चेन लेनी है, फिर से एक डबल क्रोशिया। अब इस साइड भी देखिए एक हमारा ये बन चुका है, फिर 4 और बनाना है। अब बीच में हमारा इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, फिर डिज़ाइन हमारी इस तरह से दिखाई देगी। ये देखिए हमारी चेन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे ऊपर उभरी हुई। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से देखिए इनकम्प्लीट बनाए। अब यहाँ पे इस तरह से लेते हुए अब यहाँ पे इन तीनों लूपों को एक साथ ओवर कर लेंगे। ठीक है, एक चेन लेके हमें यहाँ पे धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर सा इसका किनारे का डिज़ाइन बना है। ये बीच में चेन की तरह लग रहा है। इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको वाइट वाला कलर लेना है, जो भी कलर आपने लगाया है। तो यहाँ पे हमने शुरू में वाइट कलर लगाया है, तो वाइट कलर लूँगी मैं। अब इसका यहाँ पे देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, किसी भी चेन में इस तरह से डालते हुए धागे को हमें स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे लॉक कर लेना है। ये देखिए चेन में इस तरह से डालेंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया आपको बना लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब इससे आगे वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनाना है आपको, फिर इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए बीच का स्पेस है, यहाँ पे आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2। बीच में आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। फिर से सेम जगह पे 2 सिंगल क्रोशिया, एक बनाया यहाँ पे दूसरा। फिर बाकी जगह आपको सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें एंड तक बनाना है। और बीच में आपको जहाँ पे ये चेन बनी है हमारी, वहाँ पे आपको 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा डिज़ाइन। ये देखिए हमने यहाँ पे तक सिंगल क्रोशिया से रो को यहाँ पे तक बना लिया। इसके बाद बीच वाला स्पेस है, यहाँ पे भी हमने इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगी ये डिज़ाइन। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरे को बना लेना है। ये हमारा लास्ट राउंड है, तो इसे बना लेती हूँ मैं, तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए इसका फाइनल लुक, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखिए बॉर्डर लाइन कितनी प्यारी सी है इसकी। तो इसी तरह से हमने इसे पूरे को कंप्लीट कर लिया। ये देखिए सारा ही दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही सुंदर सा हमारा टेबल मैट बन के रेडी हो गया। कोई भी कलर में बनाइए, ये सुंदर ही लगने वाला है। कहीं पर भी देखिए इसमें होल नहीं है। तो बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।